हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमैक टेक। ये हमारी थर्मोडायनामिक के ऊपर 5वीं वीडियो है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैंने पूरी प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में डाल दिया, वहाँ जाके देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछली बार हमने क्या पढ़ा था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर जो भी हमारे लॉज थे उन सब लॉ को अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो उसका एक कंक्लूज़न था जो मैंने आपको नहीं बताया। उसमें क्या नहीं बताया मैंने आपको कि एट हाई टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो रियल गैस मोर क्लोज टू आइडियल गैस। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, बट मैं यहाँ पे लिख दिया ढंग से। और एट लो प्रेशर, जब हम प्रेशर को लो करते हैं तो रियल गैस इज मोर क्लोज टू आइडियल गैस। रियल गैस ज़्यादा क्लोज होती है आइडियल गैस के, ठीक है। तो हम लिखें, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि रियल गैस बिहेव लाइक ऑन आइडियल गैस ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आइडियल गैस रियल गैस की तरह कब बिहेव करती है। तो आपको सिंपल बताना है एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ठीक है। इतना सिंपल सी बात है। अब देखो, मेन हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्या है टॉपिक, एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कौन कौन से एजम्पशंस है। तो पहले एजम्पशन की अगर हम बात करें तो पहला एजम्पशन हमारे पास क्या है, गैस इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। ये तो हमको पता ही है ऑलरेडी कि गैस किससे बनी हुई है, बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर हम गैस बनी हुई है, जिसको हमने एटम बोल दिया। सो नो ग्रेविटी इफेक्ट, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। खुद सोचिए, अगर आपने देखा भी होगा कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बड़ी टाइनी पार्टिकल बोलते हैं हम लोग, तो उस पर ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, ज़्यादा मास ही नहीं होता उनके अंदर। ये बात आपको याद रखना है। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस बिहेव आइडेंटिकल। सेम गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक जैसे लगेंगे बिल्कुल, ठीक है। थर्ड देखें, थर्ड हमारे पास क्या है, कौन सा अजम्पशन था कि मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूस मोशन। देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि गैस में कंटिन्यूस मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। इन अ स्ट्रेट लाइन, कैसे स्ट्रेट लाइन में मॉलिक्यूल्स का जो कंटिन्यूस मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में होता है। अच्छा, एक इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो आपके पास विंडो है, आपने देखा हुआ स्मॉल होल करोगे तो बाहर से रोशनी अंदर की तरफ आती है। तो आपने देखे होंगे जो पार्टिकल्स होते हैं, नहीं देखे तो आज देखना, छोटा सा होल में से पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ही आते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं मॉलिक्यूल्स, किस तरीके से, स्ट्रेट लाइन में विद इक्वल वेलोसिटी, और उनकी वेलोसिटी भी सेम ही होती है। तो वेलोसिटी मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यू स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, हमने हमने इसको इसकी वेलोसिटी सेम कर दी, तो यू एक्स बराबर यू वाई प्लस यू जेड हो सकता है। सिंपल सी बात है, इतना सी बात है। और देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद अदर मॉलिक्यूल एंड विद कंटेनर इन इलास्टिक इन नेचर। देखो, मैंने बताया था गैस क्या करती है, कोलिजन ही करती है ना। तो यहाँ पर जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा, इलास्टिक नेचर का होगा। आपस में मॉलिक्यूल, या हमारे पास मान लो ये कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडम बिहेवियर करते हैं, मतलब इनका मोशन क्या, रैंडम मोशन होता है। कभी इससे टकरा रहे, कभी इससे टकरा रहे, कभी इससे टकरा रहे, आपस में टकराते रहते हैं, क्योंकि बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसका ग्रेविटी का कोई इफेक्ट भी नहीं होता। ये किस नेचर के होते हैं, इलास्टिक नेचर के होते हैं, यानी कि इसमें ना ही लॉस होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी का, और मोमेंटम भी कुछ नहीं होता है, इसका कोई लॉस नहीं होता मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है, द प्रेशर ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स, जो भी प्रेशर है गैस मॉलिक्यूल्स का, इज़ ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसकी वजह से होता है, मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से प्रेशर होता है, ठीक है। विद वॉल ऑफ कंटेनर, मान लो इस कंटेनर जो मैंने आपको बताया था, इस कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका जो प्रेशर होगा गैस मॉलिक्यूल्स का किस वजह से होगा, कोलिजन की वजह से होगा। आपस में कोलिजन कर रहे हैं तो उससे क्या प्रेशर लग रहा है कंटेनर के अंदर, ठीक है ना। इतनी तेज मारे तो प्रेशर ही तो लग रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, जितने जो प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ कोलिजन्स, जितने भी कोलिजन्स हुए हैं मॉलिक्यूल्स के पर यूनिट एरिया, एक छोटे से एरिया पर, ठीक है, उसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, सिंपल सा। और अगर हमें टेम्परेचर की बात करूँ
तो टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर किस पे डिपेंड है? काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड है मॉलिक्यूल्स की। और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने आपको बताया था हमेशा केल्विन में लेते हैं। अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है हमें, तो हम 273 क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये सिंपल सी आपको याद रखना है। यहाँ से आपको ये कुछ पॉइंट्स आपको अजम्पशन के पता चले गए, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। तो नेक्स्ट अजम्पशन जो हमारा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? देखो, थर्मोडाइन में पढ़ने का मज़ा तभी है जब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, तभी आप न्यूमेरिकल लगा सकते हो। इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ भी आपके लिए बता के चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है? द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय मॉलिक्यूल्स। जो भी मॉलिक्यूल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, यानी कि जो भी वॉल्यूम घेरा है मॉलिक्यूल्स ने गैस के, इज़ नेग्लिजिबल। तो कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है, नामात्र के बराबर होता है, एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस की वजह से, ठीक है। जैसे वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इतने यहाँ पे हैं, छोटा सा अगर मैं लूँ तो हमें क्या पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा, नेग्लिजिबल मान लेते हैं हम उसको, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास क्या है? देयर इज़ नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशन से, इन्हीं की बेस पे काइनेटिक ऑफ थ्योरी बनी हुई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।